पिछली वीडियो में हमने स्पर्श भाग 2 के बड़े भाई साहब पाठ में आए मुहावरों पर चर्चा की थी। इस भाग में अन्य पाठों में आए मुहावरों पर चर्चा करेंगे। डायरी का एक पन्ना पाठ में आए कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं। रंग दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना, स्वरूप दिखाना या असलियत दिखाना। तुम राकेश को जैसा समझ रहे हो वह वैसा नहीं है। एक न एक दिन वह अपना रंग जरूर दिखाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठंडा पड़ना, किसी भी काम का ढीला पड़ जाना। ओलंपिक खेल आरंभ होने वाले हैं, अभी तैयारी भी पूरी नहीं हुई, पता नहीं सरकार इतनी ठंडी क्यों पड़ गई है। टूट जाना, बिखर जाना या बहुत दुखी होना। इकलौते पुत्र की मृत्यु की खबर से पूरा परिवार टूट गया। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव के कारण मेरा दिल टूट गया है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ में आए मुहावरे इस प्रकार हैं। चक्कर खाना, घबरा जाना। परीक्षा के कठिन प्रश्न पत्र को देखकर मैं चक्कर खा गया। साथ में आसमान पर होना, ऊंचाई पर होना। आजकल की महंगाई तो साथ में आसमान पर पहुंच गई है। तराजू पर तोलना, उचित अनुचित का निर्णय लेना। मुंह से कुछ बोलने से पहले उसे तराजू पर तोल लेना चाहिए। हावी होना, अधिक प्रभावी होना। आजकल तो अमीर लोग गरीबों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। चेहरा मुरझाना, उदास होना। जब पिताजी सोमू की पसंद का खिलौना नहीं खरीद पाए तब उसका चेहरा मुरझा गया। 2 से 4 बनाना, मुनाफा कमाना। एक अच्छा व्यापारी 2 से 4 बनाना अच्छी तरह से जानता है। आंखों से बोलना, भाव से मन की बात करना। किशन ने रोहित से क्रिकेट खेलने के लिए कहा तो उसने आंखों से बोलकर हामी भर दी। मील का पत्थर, प्रभावशाली होना। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण भारत के लिए मील का पत्थर है। ततारा वामिनो कथा पाठ में आए मुहावरे इस प्रकार हैं। सुध-बुध खोना, अपने वश में न रहना। अपने घायल बेटे को देखकर मां अपनी सुध-बुध खो बैठी। बाट जोना, प्रतीक्षा करना। रिया कब से अपने मित्र की बाट जो रही है, पर वह अभी तक नहीं आई। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न होना या खुश होना। लड़की का रिश्ता तय होने पर परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। रितेश की कक्षा में फेल होने की बात सुनकर पिता आग बबूला हो गए। राह न सूझना, उपाय न मिलना। डाकुओं के द्वारा बस पर अचानक हमला करने से यात्रियों को बचने की कोई राह न सूझी। सुराग न मिलना, पता न मिलना। पुलिस ने पूरे शहर की खाक छान ली पर अभी तक चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। आवाज उठाना, विरोध करना। जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो जनता और मीडिया ने अपनी आवाज उठाई। ठिठक जाना, सहम कर कोई काम करने से रुक जाना। अचानक बिल्ली के रास्ता काट जाने से वह ठिठक गया। राग अलापना, एक ही बात को बार बार कहना या अपनी बात कहना, दूसरे की न सुनना। चुनाव आने पर सब नेता अपना अपना राग अलापते हैं और वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। फूट फूट कर रोना, बहुत दुख के साथ रोना। परीक्षा में कम अंक आने पर रिया फूट फूट कर रोने लगी। होश आना, चेतना प्राप्त करना या अक्ल आना। एक बार ठोकर लगने के बाद ही व्यक्ति को होश आता है। अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले तथा पतझड़ में टूटी पत्तियों में आए मुहावरे इस प्रकार हैं। दीवार खड़ी करना, बंटवारा कर लेना। संपत्ति के विवाद के कारण दोनों परिवार में दीवार खड़ी हो गई। बेघर करना, आश्रय छीन लेना। चेन्नई में आई बाढ़ ने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया। डेरा डालना, अस्थायी रूप से किसी जगह पर रहना। मजदूर संगठन ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया। हवा में उड़ना, घमंड करना। जब से विकास की सरकारी नौकरी लगी है वह तो हवा में उड़ने लगा है। कारतूस एकांकी में भी काफी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पहला मुहावरा है तंग आना, परेशान होना। कक्षा में शरारती बच्चों से अध्यापक तंग आ गए हैं। कामयाब होना, सफल होना। अपने कठोर परिश्रम के कारण ही वह आज डॉक्टर बनने में कामयाब हुआ है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चोर भाग गया। काम तमाम करना, मार डालना। सेना ने एक बार में ही आतंकियों का काम तमाम कर दिया। कूट कूट कर भरना, अधिक मात्रा में होना। गुरुकुल में रहने के कारण किशन के अंदर पौराणिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। नजर रखना, निगरानी करना। उस आदमी पर नजर रखना कहीं वह सामान उठाकर न ले जाए। जान बख्शना, हत्या न करना। अच्छे व्यवहार के कारण जज ने कैदी की जान बख्श दी।
हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित होना। खली जैसे लंबे चौड़े पहलवान को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। हाथ ना लगना, पकड़ में ना आना। पुलिस चोर का शहर के अंत तक पीछा करती रही, परंतु वह हाथ ना लगा। अगली वीडियो में हम सनचन पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों पर चर्चा करेंगे, इसलिए अगली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। मुहावरा शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर एक नए और विशेष अर्थ का बोध कराता है। इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है। जैसे पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गया। अनिल अपनी बात नमक मिर्च लगाकर कहता है। इस वाक्य में 9-2-11 का अर्थ कोई गिनती और संख्या नहीं है। यह इसका विशेष अर्थ है भाग जाना। दूसरे वाक्य में नमक मिर्च लगाने का अर्थ सचमुच नमक या मिर्च लगाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में आए शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे पानी पानी होना के स्थान पर जल जल होना, आंखें खुलना के स्थान पर नेत्र खुलना नहीं लिखा जा सकता।